अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल नई यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर रात की रोटियां बच गई हैं तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिससे आप बहुत ही बेहतरीन नाश्ता तैयार करेंगे। और अगर उसकी जगह आप ताजे पराठे बना के रख देंगे ना उसके साथ, तो लोग ताजे पराठे छोड़ देंगे, आपको ये नाश्ता जो है ना वो खा लेंगे। 1 टेबल स्पून हमें बारीक कटी हुई हरी मिर्चें चाहिए और 1 टेबल स्पून पुदीना। यहाँ ये दोनों चीजें कट करने के बाद हमने कर दी साइड पे। अब 2 स्मॉल साइज की प्याज थी मेरे पास। अगर आपके पास एक दरमियाने साइज की प्याज हो तो वो भी चलेगा। इसको हमने बारीक काट लिया है, लेकिन गोल गोल नहीं कीजिएगा, बीच से कट कर कर ही बारीक काटिएगा। बस ये कट करके रख लीजिए। रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि ये बेहतरीन सी रेसिपी हमने कैसे तैयार करी। 1 कप बेसन चाहिए हमें। इसमें हमने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है, लेकिन हमने इसको जो घोलना है ये बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कीजिएगा। ये देखें बिल्कुल गाढ़ा है। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, इससे ये मजीद बेहतर हो जाएगा। बस ज्यादा पानी ऐड नहीं कीजिएगा। 2 टेबल स्पून मजीद पानी ऐड करके हमने इसको मजीद फेंट दिया है। अब हम इसको सिर्फ इसी तरीके से आधा मिनट इसी तरीके से फेंटते रहेंगे। इस तरह गाढ़ा होना चाहिए, बहुत ज्यादा रनी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा है। बस रेडी है बेसन हमारा। अब हम मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून सॉल्ट। ये ऐड करने के बाद भुना कुटा धनिया था मेरे पास, वो ऐड कर दिया 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी, पुदीना 1 टेबल स्पून जो कट करके रखा था, और 1 टेबल स्पून हरी मिर्च ऐड कर दी, वो भी हमने अभी कट करके रखी थी। ये सारी चीजें हमने मिक्स कर ली। मिक्स करने के बाद इसको हमने छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए। अब हमें चाहिए रात की रोटी। तंदूर की रोटी थी मेरे पास जो कि मैंने वो ली और इसके ऊपर ये बेसन लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा मोटी क्वांटिटी में ये बेसन लगाइएगा। आप जिस वक्त ये खाएंगे उस वक्त ये गैस भी नहीं कर पाएंगे कि ये तंदूर की बासी रोटी से आपने इतना जबरदस्त नाश्ता तैयार कर लिया है। ये लगा लिया, एक साइड पे भी लगाया है। अब इसके ऊपर हम प्याज काट के रखी हुई थी हमने पूरी रोटी में वो फैला दी है, और हाथ से इसको दबा दीजिएगा ताकि ये अच्छे तरीके से बेसन में चिपक जाए। अगर आप बेसन में प्याज ऐड करना चाहते हैं तो आप ये काम भी कर सकते हैं, ये भी बड़ा आसान हो जाएगा। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज आप तक पहुंचे। एक फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, डीप फ्राई नहीं करेंगे। और रोटी लेकर हमने जो हिस्सा बेसन वाला था उसे नीचे कर दिया और आंच को बिल्कुल स्लो कर दिया। इस वक्त आंच तेज नहीं कीजिएगा, अगर हम आंच तेज करेंगे तो प्याज के भी जलने का चांस है। अब जो बेसन हमारे पास बचा हुआ था हम ऊपर वाले हिस्से में भी लगा देंगे। और कोशिश ये कीजिएगा कि जो किनारे वगैरह है वो सब बेसन से कवर हो जाए। बहुत अच्छे, बहुत मजेदार से ये स्नैक्स बनेंगे। जब जब हम इसे सर्व करेंगे ना तो लोग बेसाख्ता इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर इसे खा लेंगे, क्योंकि ये इतने डिफरेंट और देखने में यमी लगते हैं। प्याज को जैसे हमने नीचे की साइड पर फैला दिया था ना, उसी तरीके से हम ऊपर वाली साइड पे भी प्याज फैला देंगे। अब क्या करना है, अब नीचे वाला जो हिस्सा है वो काफी हद तक पक गया है, तो हमने इसको पलट दिया। ये देखिए कितनी जबरदस्त ये पूरी लेयर बन गई। अब हमने क्या करना है कि इस पे एक अंडा लेना है और पूरे में अंडा लेकर और इसमें फैला देना है। एक अंडा बहुत है पूरी एक रोटी के लिए तंदूर की। बस इसको फैला दीजिएगा। फैलाने के बाद हम इसको पलट के इस तरह से भी सेक लेंगे। ये बहुत जबरदस्त नाश्ता बन के तैयार होगा, और यकीन करें जिस वक्त आप बनाएंगे घर वाले जो है ना खाते रह जाएंगे। एक दफा खाने के बाद जब आपके पास रोटी बचेगी ना तो वो जाया नहीं होगी। आप हमेशा यही नाश्ता बनाएंगे। चाय जरूर बनाइएगा, चाय के साथ ये बहुत मजे के लगते हैं। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा आपको ठीक लगता है आप वैसा करें, लेकिन मैं इसको बिल्कुल पिज्जा शेप में कट करूंगी
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। फ्रेंड्स फैमिली में डेली कुकिंग शो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बहुत ज़बरदस्त यम्मी रेसिपी हमेशा हम आपके लिए लेकर आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी में आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।